हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, एडिड जूनियर और सुपर टेट दोनों की मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूं। एक बार नहीं, कई बार बता चुका हूं। और आप लोग अभी से सचेत और सतर्क हो जाइए। एडिड जूनियर का एग्जाम तो 17 अक्टूबर को होगा ही, और जो सुपर टेट प्राइमरी का है वो भी आपका जनवरी माह में होने की पूरी संभावना है। तो इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई जा रही है। बहुत सारे जगहों पर जो स्टूडेंट हैं वो भ्रमित होते हैं। आप एक एक घंटे का समय बर्बाद करते हो और आपको प्रश्न कितने मिलते हैं? 10 से 15। तो मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आपको खुद समझ में आना चाहिए कि कौन सा आपके लिए रिलेवेंट रहने वाला है, वो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आपकी एग्ज़ाम की घड़ियां बेहद नज़दीक हैं तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ समय की बचत करने वाला, अधिक से अधिक रिवीजन करने वाला कंटेंट और चैनल ही चुने। और मैं बार बार आपको ये नहीं कहूँगा कि नहीं भाई हमारा ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक कमेंट दिखाएंगे। ये दोस्तों वर्तमान कौन क्या है, अक्टूबर 2021 तक का हमने करंट अफेयर्स का वीडियो अपडेट किया था। उसमें सुमन जी हैं, इन्होंने कमेंट किया है, वाह सर आपका वीडियो देख के मज़ा आ गया। सच में पूरे यूट्यूब पर करंट का इतना अच्छा वीडियो हमें नहीं मिला। बहुत कम टाइम में आपने इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया। आज हमें आपका चैनल मिला जब यूपी के जूनियर का एग्ज़ाम करीब है। काश और पहले मैं आपके वीडियो देख पाई होती। थैंक यू सर। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो लगातार भटक रहे हैं। तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करिए, वीडियो पर लाइक करिए, आप किसी भी प्रकार के कमेंट्स करिए। जैसे एमसीक्यू की सीरीज चलाए जा रहे हैं, 100 क्वेश्चन होने हैं, तो आप अपने का स्व आकलन करिए। आप क्या है, वीडियो को पॉज कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, सीधे से आए, और फिर इसके बाद जो है आप जो है फाइनली इसमें लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। बस इतना ही हम कह रहे हैं। बाकी और सारे लोग जुड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर देखा दोस्तों, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है उत्साहवर्धन। आपने देखा होगा प्रीवियस के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए मॉडल पेपर के, वो बुक्स से बनाए जाते थे। लेकिन अब क्या है, कंटेंट खुद तैयार करवाया जाता है, प्रॉपर वे में कंटेंट तैयार कर। तो भाई जितना ज़्यादा आप लोग इनकरेज करोगे, मोटिवेट करोगे, उतना ज़्यादा मन लगता है। ये यथार्थ सत्य है, कटु सत्य है। तो चलिए, हो गया दोस्तों बहुत ज़्यादा। अब सीधे हम एक ही बात कहेंगे। शुरुआत में मैं कह दे रहा हूं कि सभी की इसमें भलाई है। आप लोग कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, जिससे सभी लोग, हमारी फैमिली और बड़ी हो सके और सभी लोग मिल बांट के पढ़ें और फिर इसके बाद एक एक जॉब इसमें सुनिश्चित करें। तो चलिए अब वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और जहां से हमने छोड़ा था वहीं से आगे चलेंगे। यानी कि 100 आपके ताबड़तोड़ लगभग आधे घंटे की वीडियो रहने वाली है। लेकिन आपको मैं कह रहा हूं, सरा बोर हो जाओगे। करंट अफेयर्स 2021 के लिए कहते हैं सर आप 2020 का करो, तो भाई मेरे 2020 का ही इसमें है। ये जो करंट अफेयर्स है ये सितंबर 2020 से सितंबर 2021 तक का है, मतलब एक साल की पूरी वार्षिकी है, उसी के करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों बहुत तेज चलेंगे, तो इस वजह से आपको एक बार ही मौका मिलेगा प्रश्न को समझने और पढ़ने का। तो पहला प्रश्न है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या रखी गई थी? 75th जो आपका इंडिपेंडेंस डे था उसकी थीम क्या थी दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। बहुत ही बेहतरीन थीम रही है, प्रश्न बनेगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में पहली बार मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया? तो मारबर्ग वायरस की बात करें तो इसका मामला गिनी में सबसे पहले सामने आया था, गिनी में। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन सी हो गई हैं दोस्तों? तो और कोई नहीं है, आपकी ये पीवी सिंधु हैं। 53 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला लेते हैं, 54 नंबर, भारत की प्रमुख द्विवार्षिकी सैन्य प्रदर्शनी डीईएफ एक्सपो 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो 54 नंबर का सही जवाब है गांधीनगर। दोस्तों यहाँ पर कौन सा सही जवाब है? गांधीनगर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए, टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता है? तो 55 नंबर का यहाँ पे सही जवाब है जर्मनी।
जी हाँ दोस्तों, जर्मनी को हरा करके 41 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। दोस्तों हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत और चाइना के लेखक कौन हैं? 56 नंबर, और इसका सही जवाब है अवतार सिंह भसीन। अगला है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी माह अभियान शुरू किया गया है? तो पानी माह अभियान ये लद्दाख सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब है जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, जर्मनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। और शहरोज काशिफ, ये जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू है उस पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति शहरोज काशिफ बने हैं। हाल ही में इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला, संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो दोस्तों 60 नंबर का सही जवाब आपका होने वाला है उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, पवनदीप राजन ने किसको हराया था? इनकी मेन लीडिंग कंसिस्टेंट कौन थी? उसका आप लोग अवश्य जवाब देंगे। और दूसरा क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें 61 नंबर की, तो सही जवाब होगा कोपनहेगन, डेनमार्क। दोस्तों द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में कोपनहेगन जो डेनमार्क में है ये प्रथम स्थान पर आएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब होगा रूस ने। रूस और भारत के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। हाल ही में भारत के अमित खत्री ने अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियन में 10,000 मीटर पैदल चलने में कौन सा पदक जीता है? 10,000 मीटर पैदल ये चले हैं और इन्होंने दोस्तों पदक जीता है रजत पदक। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसको कहूँगा बिल्कुल रट लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? तो 64 नंबर का सही जवाब है सुजलम अभियान। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में ये जो है मनाया भी गया है इस साल। ठीक है दोस्तों, संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। संस्कृत को ही इन्होंने आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया है, कौन सा ये राज्य है? 65 नंबर का सही जवाब है उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने संस्कृत भाषा को अपनी आधिकारिक भाषा बना ली है। दोस्तों हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है भारत और इजराइल ने। दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? मैं 1000 बार कहूँगा, इसको रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म दिवस है, अब उसको केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट दोस्तों। 68 नंबर का सही जवाब है मेघालय। 68 का क्या सही जवाब है? खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? मेघालय में। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? इंपॉर्टेंट है, 69 नंबर का सही जवाब है नर्मदा नदी। दोस्तों अगला है, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक जो है रेलवे जोन बन गया है देश का पहला पूरी तरीके से। तो ये पश्चिम मध्य रेलवे पूरी तरीके से विद्युतीकृत हो गया है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है आपका चिनाब नदी पर। किस नदी पर? चिनाब नदी। दोस्तों चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो दोस्तों भारत चीन पर निर्भरता को खत्म करने के लिए भारत ने SCRI पहल की शुरुआत की है। किसके साथ? A और B, यानी कि जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों के साथ।
दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई? लॉन्च पैड योजना 73 का ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? सक्षम 2020। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, 74 नंबर, और इसका सही जवाब है पेट्रोलियम मंत्रालय। पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा दोस्तों सक्षम 2021 का आयोजन किया गया है। तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना है? तो तमिलनाडु का 38वां जिला बना है मयिलादुतुरई। थोड़ा सा कठिन है लेकिन रट लें। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसका सही जवाब है अमित केसरवानी को। दोस्तों अगला है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये शुरुआत करी गई है कोयला खान के लिए। दोस्तों हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग जो है वो बाधित हो गया था? तो 78 नंबर का सही जवाब है ताइवान। जी हाँ दोस्तों, ताइवान देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का जो मार्ग है वो बाधित हो गया था। दोस्तों किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? महत्वपूर्ण है, जितने में महत्वपूर्ण बोलो इसको अवश्य आप लोग नोट डाउन करें दोस्तों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया वन सहित 18 उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है? 80 नंबर है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी PSLV C51 के द्वारा। दोस्तों पासा एक्ट हाल में ही केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट विवाद का विषय रहा है। किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट विवाद का विषय रहा है? 81 नंबर का सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। दोस्तों पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? ऋण समझौता किया है, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वर्ल्ड बैंक के साथ। दोस्तों BBC यानी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है कैनोरो हम्पी को। दोस्तों अगला प्रश्न, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? नैनो यूरिया लिक्विड किसने लॉन्च किया है? बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब है इफ्को ने। किसने? इफ्को ने। हाल में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? और ये शुरुआत करी है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी SBI बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है। कौन सी ये किट है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना भी जरूरी है सबको, और इसका सही जवाब है कोविसेल्फ। जी हाँ दोस्तों, जैसा काम वैसा नाम। देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? देश का पहला फायर पार्क है, रटना मजबूरी है, और ये पहला फायर पार्क जो है उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया है। दोस्तों विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? तो दोस्तों ये एक शर्म की बात है कि अपनी नई दिल्ली को ही विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 में सबसे प्रदूषित राजधानी, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी माना गया है। गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देशों के रूप में किस देश को चुना गया है? तो फोकस देशों के रूप में बांग्लादेश को चुना गया है। दोस्तों काजा कल्लास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में काजा कल्लास को चुना गया है। दोस्तों हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत करी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी HDFC बैंक। कौन सा बैंक? HDFC बैंक। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? तो कोविड से बचाव के लिए सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत करी है न्यूजीलैंड ने। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराज सुहेल देव का स्मारक की आधारशिला
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की है। ये बेहद महत्वपूर्ण है, पूछा भी जा चुका है। कई प्रतियोगी परीक्षाएं जो इधर हुई हैं तो उनमें पूछा गया है। और ये बहराइच, दोस्तों बहराइच शहर में महाराजा सुहेल देव का स्मारक की जो आधारशिला है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी जी ने रखी है। भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? तो दोस्तों ये निर्माण कर रहा है अफगानिस्तान में। दोस्तों दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड अक्षय कुमार को मिला है, जो कभी नहीं मिलता था। ये बेचारा अवार्ड नहीं पाता था अक्षय कुमार। हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? दोस्तों बेहतरीन है, नया सा क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है एमपी, अपना मध्य प्रदेश। दोस्तों किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? एक अनूठा सा क्वेश्चन। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने ही डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म, इसका निर्माण दोस्तों सिंगापुर में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? मलेरिया मुक्त, यहाँ पर अल सल्वाडोर है, उत्तरी अमेरिका देश है, इसको मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। दोस्तों लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? लाइट हाउस परियोजना ये पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से संबंधित है। दोस्तों कोविड-19 के रजिस्ट्रेशन हेतु यहाँ पर किस ऐप को लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा? बेहतरीन है, आसान प्रश्न है, कोविन प्लेटफॉर्म। दोस्तों हाल ही में देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा है। किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल, ये दोस्तों चर्चा में रहा है, ताइवान का ये अभियान है। दोस्तों हाल ही में ईरान ने किस देश को फरजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है भारत। तो ईरान ने भारत को फरजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है। दोस्तों हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम सेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? 104 नंबर का सही जवाब है इजराइल। दोस्तों हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? बेहतरीन क्वेश्चन है। सोलर हीटेड टेंट, इसका आविष्कार सोमन वांगचुक ने किया है। किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? सेहत ओपीडी पोर्टल ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, जैस्मिन हैरिसन हॉल में ही अटलांटिक महासागर में को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी है, उनका संबंध किस देश से है? जैस्मिन हैरिसन हॉल, ये जैस्मिन हैरिसन हैं, हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी हैं और इनका संबंध है ब्रिटेन से। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? इसको कहूँगा स्टार लगा लो, रट लो एकदम से। स्पेशल पिंक बूथ महिलाओं के वैक्सीनेशन के लिए इसकी शुरुआत करी है दोस्तों उत्तर प्रदेश ने। किसने? यूपी ने। दोस्तों अगला प्रश्न है, यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? तो इसका सही जवाब है यूसुफ अली को। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया? बेहतरीन सा प्रश्न है। बांग्लादेश के सैनिक दस्ते को गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में शामिल किया गया था। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया? तो बुद्धिस्ट थीम पार्क ये दोस्तों मध्य प्रदेश में बनाया गया है। हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब मिला है? किसको सोच रहे हैं आप? कमेंट करके अवश्य बताएं। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है द हिंदू ग्रुप को। दोस्तों किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? धसान नदी पर।
सही जवाब है यूपी, उत्तर प्रदेश। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान मिला है? मैंने करंट अफेयर्स की मैराथन सीरीज में इसको डिस्कस किया है। इंदौर की जो नगर पालिका है उसको नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में पहला स्थान मिला है। दोस्तों, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? 116 नंबर सही जवाब है नासा। दोस्तों, इसरो ने नासा एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला को विकसित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो 118 का ऑप्शन नंबर ए सही है, मध्य प्रदेश। दोस्तों, किस देश ने भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो ये अनूठा सा प्रश्न है। सही जवाब है कनाडा। कनाडा के जो भूवैज्ञानिक हैं उन्होंने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है। हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों, भारत को मिला है 3रा स्थान। दोस्तों, IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का कौन सा स्थान है? न्यू दिल्ली का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, ये 10वां स्थान है। कौन सा? 10वां। जबकि सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी में पहला है और सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 10वां है। दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश 2021 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है? तो दोस्तों, यहाँ पर चाइना बना है। कौन? चाइना। दोस्तों, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? भूरे कोयले से क्या उत्पादन कर रहे हैं? हाइड्रोजन। 123 नंबर, और इसका सही जवाब आएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा सही है? ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है मैरी कॉम को। किसको? मैरी कॉम को। दोस्तों, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वैनेडियम के भंडार की खोज की है? वैनेडियम का भंडार कहाँ मिल गया भाई? अरुणाचल प्रदेश में। 125 का सी सही है। हाल ही में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों, स्वर्ण पदक चिंकी यादव ने जीता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो दोस्तों, ये लक्ष्य निर्धारित हुआ है 2023 तक का। दोस्तों, हाल ही में किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है? दोस्तों, थोड़ा सा जल्दबाजी में, चूंकि इतने देर से बोलते बोलते थोड़ा सा माइंड सेट कर पाना मुश्किल होता है। तो किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। तो दोस्तों, इसरो ने। किसने? इसरो ने। 129 का सी सही है। भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के प्राप्ति के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब है फेसबुक के साथ। दोस्तों, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो माना फॉरेस्टा ये कहाँ बनाया जा रहा है? फटाफट जवाब दें। इसका सही जवाब है बंगलुरु। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है? तो दोस्तों, ये शुरू की गई है हिंद महासागर में। दोस्तों, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों, ये मिला है कर्नाटका को। किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? किसान कल्याण मिशन ये भाई शुरू किया है अपने उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है? फ्रूट केक
ये आंदोलन चर्चा में रहा है। 135 का सही जवाब है महाराष्ट्र में। निमोनिया के बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने सांस अभियान की शुरुआत की है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सांस अभियान किसने शुरू किया भाई? मध्य प्रदेश ने। सांस अभियान निमोनिया के बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? ये जीता है दोस्तों डेनमार्क ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती की अनुमति देने की घोषणा की है? भांग की व्यावसायिक खेती के अनुमति किसने दे दिया भाई? इसको दिया है हिमाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? न्यूट्रिनो की खोज करेगा। इसका सही जवाब है रूस। कौन सा देश है? रूस। दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? बेहतरीन क्वेश्चन है। साइलेंट किलर के नाम से दोस्तों जाना जाता है INS करंज को। INS करंज। अगला प्रश्न, SCO सदस्य देशों द्वारा पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों 141 का सही जवाब है पाकिस्तान में। हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? बेहतरीन है, रट लीजिएगा, अफ्रीकी हाथी को। किसको? IUCN ने संकटग्रस्त प्रजाति की रेड लिस्ट में शामिल किया है अफ्रीकी हाथी को। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? एयरो इंडिया 2021 एशिया के सबसे बड़े एयर शो का आयोजन दोस्तों ये हुआ है आपके बंगलुरु में। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? तो मिशन 3.0 का संबंध है टीकाकरण के विस्तार से। 144 का ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? एस्टर एक्स का आयोजन किया है दोस्तों, इसका सही जवाब है फ्रांस ने। दोस्तों, किस CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है 34वीं CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है। दोस्तों, हाल ही में किस देश की पर्वतारोही तांग यिन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है हांगकांग। हांगकांग की पर्वतारोही, मैं दोबारा नाम नहीं लूंगा, सांग्स यिन हंग, अटपटा सा नाम है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है? तो दोस्तों 148 का सही जवाब है गुजरात। गुजरात की राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 21-25 की घोषणा की है। दोस्तों, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो यहाँ पर भारत फ्रांस से मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मना रहा है। किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत करी थी? दोस्तों, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है ये सेशन का और बेहतरीन क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की जो पुलिस है उसने कोविड-19 के मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की है। मिशन हौसला कहाँ से जुड़ा है? उत्तराखंड से, और ये उत्तराखंड की पुलिस ने शुरू किया है मिशन हौसला। याद रखें, मिशन हौसला। तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। 30 मिनट का वादा किया, 30 मिनट पूरे भी हो चुके हैं। बस एट लास्ट ही रिक्वेस्ट है, 30 मिनट की बेहतरीन ताबड़तोड़ इस मेहनत को और साथ ही साथ इस सेशन को एक लाइक से ज़रूर नवाजें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।